यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये सवाल क्यों पूछा? यीशु मसीह अपनी कलीसिया को प्रीच कर रहे थे। 10वें बाब में देखें तो यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया कि जाओ, जाकर बदरूहों को निकालो, जिस गांव में जाओ उसमें जो लायक हो उसी के घर में ठहरे रहो, घर घर ना फिरो, पैसे लेकर ना जाना, 2 कुर्ते लेकर ना जाना। पढ़िए, बयान वहां लिखा हुआ है, ये सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। अब चलते चलते जब वो, मैं कहता हूं, आउटरीच करके वापस आए तो यीशु मसीह ने कहा, अब तुम बाहर मीटिंग करके आए हो, आओ जरा रिपोर्ट तो यहां रखो चर्च में, लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। मैं आउटरीच करके आया हूं तो मैं अपने चर्च में ये बात रखूं, रिपोर्ट रखूं कि लोग बादल के बारे में क्या कहते हैं। आमीन। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, लोग विलियम मैरियम ब्रैनम के बारे में क्या कहते हैं, लोग उसके सर के ऊपर जो पिलर ऑफ फायर है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। कब बता पाऊंगा? जब उनके सामने बात रखूंगा तो वो अपनी राय देंगे। जब मैं बात ही नहीं रखूं, चुप करके जाऊं और जिसे कहते हैं ना गूंगी प्रीचिंग करके आ जाऊं, मैं उसे गूंगी प्रीचिंग कहूंगा। अगर मैं वाजे तौर पर बयान ही ना कर पाऊं तो चीजों को मुझे रखनी है बातें। जरूरी है कि यीशु मसीह जिस तरह अपने लोगों से पूछता है, कलीसिया लोग इब्ने आदम के बारे क्या कहते हैं, जिसकी मनादी करके आए हो, जिसके नाम से बदरूहों को निकाल के आए हो, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, किसी कोई तो यर्मिया कहता है तुझे, कोई एलिया कहता है, कोई नबियों में से नबी कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा चर्च मेरे बारे में क्या कहता है? तो चर्च हो गया खामोश। सिर्फ पतरस ही उठा, पतरस ने जवाब दिया, बाकी सारे खामोश थे, सारा चर्च खामोश था। सिर्फ एक पतरस, शमौन पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। ये 5 निशान होते हैं कलीसिया के अंदर। पहला, कलीसिया क्या है, किसने इसकी बुनियाद डाली, तुम्हारे पास पैगाम क्या है। चौथा पॉइंट, हम इसके रुकन कैसे बनते हैं। 5वां, क्या हम उसके रुकन बने बगैर आसमान पर जा सकते। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible, oh lebele Lord I believe, my Lord, I believe, all things are possible, all things are possible, oh lebele Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, oh lebele Lord I receive, my Lord I receive, amen। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आइए, जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 16 है। मत्ती 16वें बाब की हम 17 आयत से 20 आयत तक पढ़ते हैं। मत्ती 16 और उसकी 17 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ते हैं। गौर से सुनिए ज़रा। नए अहदनामे में से मत्ती 16 बाब उसकी 17 आयत से उसकी 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। इससे पहले कि हम बैठें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी रहीम कादर मुतले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज सुबह के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए। खुदावंद, तेरे लोगों को बाप खुदावंद तेरे कलाम का आसरा है। वो आज फिर खुदावंद तेरे पुलपट की तरफ देखते हैं, और तू खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करना, और तेरे लोग खुदावंद अपना दिल खोलें और तेरे कलाम को खुदावंद खुले दिल के साथ कबूल कर सकें। और तू खुदावंद अपने लोगों को मसा करना, उनके कानों को छूना, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम को सुनकर कबूल कर सकें और इनकी ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद मेरी और आपकी मदद करते हैं। उसने हर हाल में मुझे और आपको संभाला। जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, आप सबके सामने है, लेकिन खुदावंद अपने बच्चों की मदद करता है। आमीन। पिछले दिनों ब्रदर जवेद बीमार रहे, खुदावंद ने उनकी मदद की। कल भाई हफीज़ की तबीयत ख़राब थी, खुदावंद ने मुमकिन किया कि वो बेहतर हो सकें और आज हमारे साथ खुदावंद की इबादत में शरीक हो सकें। खुदावंद ने उनकी सेहत को बहाल किया। और भी जितने भाई बहनें पिछले दिनों से नहीं आ पा रहे थे, खुदावंद ने आज इस संडे मुमकिन किया कि वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इबादत कर सकें। आमीन। और मैं खुदावंद ही के ऊपर बिलीव करता हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे और आपके लिए रास्ते बनाता है। पानियों में जो मूसा के लिए रास्ते बना सकता है, वो मेरे और आपके लिए भी रास्ते बनाना जानता है। आमीन। वो हर तरह से मुहाफ़ज़त करता है और मुझे और आपको बचाता है। अगर हम सुस्त बने रहें तो हो सकता है सुबह उठें और शाम 5 बजे तक अपना मुंह भी ना धोएं, अगर घर में ही रहें तो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं ऐसा ही हो सकता मुंह ही ना धोऊं 5 बजे तक। लेकिन जब खुदा के घर के लिए एक दिल में बात आती है, तो फिर एक दिल के अंदर एक खुशी होती है। तो फिर दाऊद के वो अल्फाज याद आते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। मैं कल एक गीत सुन रहा था, आओ एक माहौल बनाएं कि खुदा हमसे बात करे। ऐसा गीत था। मैं दूंगा किसी भाई को, बहन को, बेटे और बेटी को कि वो एक इस गीत को गा सके। कहता आओ एक माहौल बनाएं। माहौल मैंने और आपने बनाना है कि खुदा यहाँ पर उतरे। और जब खुदा उतरता है, तबले वाला क्या करता है, गीत गाने वाले क्या करते हैं कि माहौल बनाते हैं कि खुदा उतर सके। पास्टर के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो खड़ा हो और आपके दिल के अंदर, आपके मुंह में कोई चीज़ घोल कर डाल दे, बस आप सीधे ठीक ठाक हो जाए। नहीं ब्रदर, ये आप माहौल बनाते हो कि खुदा आपको ठीक करे। माहौल आपने देना है खुदा को। आप मेरी बात सुनते हैं, जब आपके संगी, बेली, यार, दोस्त, प्यारे आते हैं, आप उनको माहौल ना दो, क्या कहेंगे आपको? कहेंगे एदे को नहीं जाना, ये तो हमें टाइम ही नहीं देता, हमें तो अच्छा ही नहीं जानता। बहन आलिया अगर अपनी सहेलियों को अच्छा टाइम ना दे तो क्या सहेलियां आएंगी? नहीं आएंगी। तो बहन आलिया अगर खुदा को माहौल ना दे पाए तो क्या खुदा उसे बरकत देगा? नहीं देगा ब्रदर। अगर पास्टर साजिद ही खुदा को माहौल ना दे पाए तो कलाम कहां से आएगा? नहीं आएगा। खुदा को माहौल चाहिए। और फिर नबी कहते हैं बीज को भी माहौल चाहिए। बीज एक माहौल में पलता है, बीज को एक खास माहौल चाहिए। उसे डीजे पार्टियों का माहौल पसंद नहीं है। जो खुदा का बीज है, निकले वहां से और दौड़ मारकर, जान मारकर खुदा के पास आ जाएं और खुदा के माहौल में बने रहें, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस कर सके अपने रुपए पैसे से, अपनी मौजूदगी से, अपनी और बाकी चीज़ों से
खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। ज़बूर 50 में लिखा है, ये जमीन, ये बैल बकरे सब खुदावंद के हैं। जमीन की मामूरी खुदावंद की, हम क्या हैं जो खुदा को दे सकते हैं? 100 रुपया हदिया डालकर मैं खुदा को बड़ा कुछ नवाज रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आप हैं, सब कुछ करके मैं और आप नकम्मे हैं, हकीर हैं, पर खुदा का नाम मेरे और आपके अंदर जलाल पाना चाहिए। आमीन। मैं नौजवानों से कहूंगा, स्पेशल टाइम निकालें, इन किताबों की अलमारियों को खाली करें। जब आपको कहा जाए ब्रदर सर्वर से राब्ता करें। अच्छा, ये है जब कहा जाता है चर्च के काम के लिए, पहले तो ये बड़ा करते थे, अब शायद इनका किसी ने स्विच निकाल दिया है, और आप नहीं जानते स्विच निकालने वाले को। मैं जानता हूं, मैं उसका मुंह तोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कौन आपका स्विच निकाल रहा है। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, पर मुझे पता है कि किसने आपका स्विच निकाला हुआ है। इसलिए मैं उसका मुंह तोड़ूंगा खुदा के कलाम के सबब से। कोई ये मत समझे कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ करने जा रहा हूं। खुदा के कलाम के सबब से मैं उसका मुंह तोड़ूंगा, ताकि वो आपकी तरफ रुख ना कर सके। तो इसलिए जरूरत है आप चर्च की ताकत हो, कुव्वत हो, इसलिए जरूर आगे आए, अपने आप को पेश करें। फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मिट्टी, मैं और आप एक मिट्टी की मानद हैं। कमार इसे गूंदता है, और अगर आप गूंदने से डरते हैं, कमार गूंदने से पहले मिट्टी के ऊपर सोटा चलाता है। कभी देखा अपने कमार को? वो खोते ते सोटा नहीं चलाता, वो मिट्टी ते भी सोटा चला लेंदा है। गधे उनके पास होते हैं, और गधे को वो मारता छड़ी के साथ, लेकिन मिट्टी लाद कर फिर रखता है मिट्टी को ब्रीक करता है, डंडे के साथ, लाठी के साथ उसे कूटता है, ब्रीक करता है, उसे छानता है, उसमें पानी डालता है और उसको नरम करता है, गूंदता है ऐसे, उसके जर्रे जर्रे में पानी चला जाता है। फिर उसे कपड़े में लपेटता है। वो मिट्टी को कमार गूंदता है, गूंदने के बाद फिर उसको वहीं नहीं पड़ा रहने देता, उसे उठाकर चाक पर रखता है और अपने हाथों की गिरफ्त उस मिट्टी के गिर्द मजबूत करता है। आप मिट्टी हो, अगर आप चाक पर नहीं हो ना, ओ नमरोड़ते तुरे फिर दे जे, तो कौन आपको बनाएगा? मेरे हाथ एडे लंबे तो नहीं है, कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको पकड़ लेगा, फिर आप कहीं और के और पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप चाक के ऊपर हो, आप चाक से फौरन निकलकर बाहर चले जाते हैं। आइए जरा उस हवाला की तरफ चलते हैं। 17वीं आयत कहती है, दोबारा पढ़िए सिस्टर जरा, 17वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, हाँ। क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि जी। मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। ये जो बात है पतरस, ये जो तू कर रहा है, थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे सिस्टर जरा, 15वीं आयत से। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? बात 16वें बाब में असल में हो रही है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। 13वीं आयत जब आप पढ़ेंगे ना अपने वक्त में, तो देख लेना, वहां लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। लोगों की बात आई, तो अब लोगों का जवाब मिलता है। पढ़िए जरा सिस्टर 14वीं आयत में। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ, बाज एलिया, हाँ, बाज यर्मिया, हाँ, या नबियों में से कोई। लोग क्लियर ही नहीं है, तुरी की आवाज साफ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो इब्ने आदम आया है जमीन पर, जो बैतलहम में पैदा हुआ है, जो एक गरीब घराने में पैदा हुआ, उनकी कोई इतना बैंक बैलेंस नहीं था मरियम का और यूसुफ का। मैं अगले संडे आपके सामने एक बड़ा मजमून रखने जा रहा हूं, लेकिन उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अभी बना देता हूं ताकि आप देख सकें। यूसुफ का और मरियम का इतना बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, गरीब लोग थे। खुदावंद यीशु मसीह उस घर में पैदा होता है। आप और मैं बैंक बैलेंस वाले लोग नहीं हैं। हमारा तो पता नहीं किचन कैसे चलता है, लेकिन चल जाता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कभी भूखे नहीं सोते,
कभी फिक्रमंद नहीं होते और ना कभी किसी चीज की कोई कमी हुई है, क्योंकि जब वो सब चीजें पैदा करने वाला हमारे बीच में मौजूद है तो यहाँ वो आता है, वहां कोई कमी रहती नहीं है। हर कमी को वो पूरा कर देता है। वो अपने लोगों के साथ साथ चलता है, अपने लोगों के लिए चट्टान में से पानी दे देता है, अपने लोगों के लिए आसमान को खोल देता है और मन बरसा देता है। आमीन। अपने लोगों के लिए समंदर में से रास्ता निकाल लेता है, अपने लोगों के लिए खुश्क चट्टान से पानी देता है, और वो भी मीठा। आमीन। सबसे बड़ा फिल्टर अगर किसी जगह पर लगा तो वो बियाबान में लगा जब चट्टान पानी दे रही थी। आमीन। आरओ प्लांट खुदावंद ने वहां लगा दिया। अगर आज मेरे घर में एक छोटा सा प्लांट है या बाहर गलियों में छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, ये वहां से कॉपी किया गया। आमीन। इसलिए सबसे बड़ा आरओ प्लांट का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। उस वाटर के टीडीसी बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल साफ और क्लियर पानी था। कपड़े भी, कैसी खुशबख्ती की बात है, इजराइल के लोग वाटर फिल्टर से कपड़े धोते थे। कपड़े उसी फिल्टर के पानी से धोते थे। आमीन। आप और मैं तो गंदे पानी से कभी कभी, फिर मैं बात पुरानी करूंगा, मैंने अपनी माओं को, खालाओं को देखा है कि खालों नहरों के ऊपर कपड़े धोती थी और ऐसी कहते थे बड़े साफ हो जाते ने। गंदे से गंदा पानी होता था लेकिन कपड़े साफ होते थे। आप तो बड़े बेटियों खुशकिस्मत हो, आपकी पैदाइश अच्छे ख़ानदानों में हुई, आपके बाप बड़े अच्छे हैं, माएँ आपकी बड़ी अच्छी हैं। कैसे आप एक चम्मच पाउडर डालती हो सर्फ का और कपड़े धुल जाते हैं। हमारा इतना बड़ा बाल्टा होते जो साबुन इकट्ठा बनाया होता सी। ऐसे थे तरीके, पैसा ही नहीं था लोगों के पास। लेकिन अब आपके लिए बड़ी सहूलतें हैं। आपके पास फ्रिज है, हमारे पास घड़े थे। बात समझ में आ रही है? और घड़े में बर्तानी क्या कुछ वो डाल देते थे। मैं सिस्टर माना कि एक दिन बोतल देख रहा था, खीरे, नींबू, जवैन, पता नहीं की कुछ पाया, तो मुझे याद आ रहा था पुराने वक्तों में हमारे जो बड़े थे वो ये करते थे, गुलाब के फूल, फलाना फलाना फलाना, पानी अच्छा होता, टेस्ट इसका अच्छा बन जाता है। तो ये आज ही नहीं है, आज तो वो चीज़ें, सादा चीज़ें अब दोबारा रिवाइज हो रही हैं, लोग उनको दोबारा लेकर आ रहे हैं। तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं इब्ने आदम को? बाहर वाली कलीसिया की कहती है, बाहर आसपास के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से सवाल करके पूछना चाहते थे। तो आगे से जवाब मिलता है, कोई तो कहता तू एलिया है, कोई कहता तू यर्मिया है, और कोई कहता नबियों में से कोई नबी है। क्यों? क्योंकि लोग कलाम से वाकफियत नहीं रखते थे। अगर कलाम से वाकफियत रखते, वजह क्या थी? लोगों के अंदर यह बात क्यों नहीं ठहर पाई? क्योंकि मुझे और आपको इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि मलाकी और मत्ती के बीच में कोई 100 साल नहीं, 2-3 नहीं, बल्कि 400 साल का फर्क था। कोई नबी नहीं आया खुदा की हजूरी से, कोई नबी नहीं है। और नबी के पास कलाम आता है, थोलॉजियन के पास कलाम नहीं आता, प्रोफेसर डॉक्टर फलां के पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुदा का अगर कोई सोर्स है तो मुझे और आपको पता है कि खुदा 3 तरीके से बात करता है, रोया, ख्वाब और नबी। सबसे पहली तरजीह जो खुदा की है वो नबी है। अगर नबी नहीं है, खुदा रोया के थ्रू, ख्वाब के थ्रू सबसे पहले वो नबी को यूज करता है, पकड़ता है, लेता है नबी को, और नबी को कंट्रोल कर लेता है। नबी अपनी मर्जी नहीं कर सकता, नबी कभी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। नबी खुदा के हाथ में कंट्रोल्ड होता है। वो वही कर, खुदा ने एक नबी से कहा अपने कपड़े उतार के नंगा फिर, वो कंट्रोल्ड था। खुदा ने कहा तू ऐसे ही फिरेगा। नबी खुदा के हाथ में होता है, वो खुदा के हाथ से कभी बाहर नहीं जाता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को जरा आज सोचें कि क्या आप खुदा के बेटे और बेटियां, क्या खुदा के हाथ में हैं आप तो अपने बाप के हाथ में नहीं है, मां के हाथ में नहीं हो,
मां को आपने ऐसे जान रखा जैसे कोई काम करने वाली है। बाप को आपने ऐसा, यहां कोई नहीं ऐसा, अगर ऐसा है तो समझ ले। बाप को आपने ऐसा समझा हुआ है जैसे बस सुबह 7 से उठता है और रात 10 बजे तक ये बस इसे रखा हुआ है सरकारी, दूध लाए तो ये, चीनी लाए तो ये, पत्ती लाए तो ये। लेकिन मैं देखता हूं कईयों ने अपने बच्चों, ये सारी चीजें मैंने और आपने बैलेंस रख के करनी है। आपकी जो जिम्मेदारी आप पूरी करो और जो इनकी जिम्मेदारी है वो ये पूरी करें। जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं पूरी करूं और जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप पूरी करो, तो काम तो चलता रहेगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह सवाल क्यों पूछा? यीशु मसीह अपनी कलीसिया को प्रीच कर रहे थे। 10वें बाब में देखें तो यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया, मत्ती 10वें बाब में, कि जाओ, जाकर बदरूहों को निकालो, जाकर जिस गांव में जाओ उसमें जिस जो लायक हो उसी के घर में ठहरे रहो, घर घर ना फिरो, पैसे लेकर ना जाना, 2 कुर्ते लेकर ना जाना। पढ़िए बयान, वहां लिखा हुआ है, ये सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। अब चलते चलते जब वो मैं कहता हूं आउटरीच करके वापस आए तो यीशु मसीह ने कहा, अब तुम बाहर मीटिंग करके आए हो, आओ जरा रिपोर्ट तो यहां रखो चर्च में, लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। मैं आउटरीच करके आया हूं तो मैं अपने चर्च में यह बात रखूं, रिपोर्ट रखूं कि लोग बादल के बारे में क्या कहते हैं। आमीन। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, लोग विलियम मैरियम ब्रैनम के बारे में क्या कहते हैं, लोग उसके सर के ऊपर जो पिलर ऑफ फायर है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। कब बता पाऊंगा? जब उनके सामने बात रखूंगा तो वो अपनी राय देंगे। जब मैं बात ही नहीं रखूं, चुप करके जाऊं और जिसे कहते हैं ना गूंगा डांस, गूंगी प्रीचिंग करके आ जाऊं, मैं उसे गूंगी प्रीचिंग कहूंगा अगर मैं वाज़े तौर पर बयान ही ना कर पाऊं तो चीजों को। मुझे रखनी है बातें, हो सकता है कभी मुझे दोबारा मौका ना मिले और उन चीजों को ना देख पाऊं। इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह जिस तरह अपने लोगों से पूछता है, कलीसिया लोग इब्ने आदम के बारे क्या कहते हैं, जिसकी मनादी करके आए हो, जिसके नाम से बदरूहों को निकाल के आए हो, क्या कहते हैं। उन्होंने कहा किसी, कोई तो यर्मिया कहता है तुझे, कोई एलिया कहता है, कोई नबियों में से नबी कहता है। आगे पढ़िए सिस्टर जरा। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? अब बारी आई यीशु मसीह के चर्च की। यीशु मसीह ने कहा, मेरा चर्च मेरे बारे में क्या कहता है? तो चर्च हो गया खामोश। पढ़िए जरा। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सिर्फ पतरस ही उठा, पतरस ने जवाब दिया, बाकी सारे खामोश थे, सारा चर्च खामोश था। सिर्फ एक पतरस, शमौन पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। 17 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना। हाँ जी। क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, ये बात तुझे गोश्त और खून ने नहीं, आगे, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की ये है। बात आसमान से तुझ पर जाहिर हुई है। ये बातें तो आसमान की हैं। बनाए आलम से पेशतर बाप ने इन बातों को अपने अंदर रखा हुआ था। और ये जो जिस जगह पर तुम मनादी करके आए हो, लोग तो मुझे एलिया समझते हैं, यर्मिया समझते हैं, या नबियों में से नबी, इन पर तो किसी पर जाहिर ही नहीं है। तो ब्रदर कहते हैं ये शमौन पतरस को कैसे पता चला? फिर कश्ती में जो झील वाला मैसेज है, झील पे गवाही, उस मैसेज में आप जाकर पढ़िएगा, वहां आपको मिलेगा कि शमौन का बाप भी मसीह के इंतजार में था और उसका बाप उसे बताता था, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सारे वाइट हो गए हैं, अब हो सकता मेरी जिंदगी में मसीह ना आए, लेकिन तू ध्यान रखना मसीह से चूक ना जाना। पतरस उसके साथ साथ था, पतरस सारी चीजें जानता था। पतरस ने बेखौफ कह दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि हाँ? तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन कलीसिया बनाएगा? मसीह।
मसीह कलीसिया बनाएगा, पादरी कलीसिया नहीं बनाता। ना पास्टर से कभी कलीसिया बन पाएगी। कलीसिया मसीह बनाता है। आगे, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आए। आमेन। और जो कलीसिया मसीह बना देगा, आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। 19वीं आयत, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किसको दूंगा? जिसमें मकाशफा है। जो मकाशफा रखता है, कुंजियां किसे मिलेंगी? बाकी 11 को तो नहीं मिला कुछ भी, लेकिन बाकी 11 ने कोई हसद भी नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा पतरस मच्छी पढ़ने वाला। मत्ती कह सकता, मत्ती लिखने वाला है, मत्ती कह सकता था, खुदावंद मैं पेंट को टाई पहने हुए चुंगी पर बैठा करता था, पढ़ने लिखने का काम मेरे पास था। रजिस्टर के रजिस्टर, एक जिले से दूसरे जिले पर कोई जाता था तो सबसे पहले मुझसे बात करते थे, मेरे साथ आकर मुलाकात करते थे, और मैं चुंगी पास देता था तो वो चुंगी क्रॉस करते थे। खुदावंद पैंट को टाई तो मैं पहनता था, ये मछलियां पकड़ने वाले को कुंजियां दे रहा है। ब्रदर, बात साफ जाहिर है, जिसके पास मकाशफा है, कुंजियां उसे मिलनी है। पैंट को टाई मैटर नहीं करती, बड़ी गाड़ी मैटर नहीं करती, बड़ा रुपया पैसा बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता। यह मैटर करता है कि मकाशफा किसके पास है। मकाशफा मछलियां पकड़ने वाले के पास था। मकाशफा प्रोफेसर के पास नहीं था, यह तो अनपढ़ था, अंगूठा छाप था। इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ मकाशफा था, तालीम नहीं थी। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। कुंजियां मिल गई पतरस को, और जो कुछ तू जमीन पर, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। जो इतना इख्तियार है पतरस मैं तुझे दे रहा हूं, और कि कुंजियां तेरे पास हैं, और जो तू जमीन पर बांध देगा, गोया पतरस किसी के खानदान के लिए बरकत बांध दे तो क्या आसमान पर बरकत बंध जाएगी? जी हां, बरकत बंध जाएगी। इसी पतरस के पास एक वाकया आ गया। 2 हस्बैंड वाइफ आए, हननिया और सफीरा। इस पतरस ने मांगा नहीं था पैसा, लोगों ने खुद दिल में ठहरा रखा था। हो सकता अभी आपने दिल में ठहरा रखा हो बैठे बैठे कि पादरी साहब बोल रहे हैं मैं रुगड़ाई के लिए ये करूंगा, मैं चेयर के लिए ये करूंगा, मैं कलीन के लिए ये, कलीन यही हम इस्तेमाल करेंगे, नया नहीं लेंगे, हम ये करेंगे, अपना इतना रुपया पैसा देंगे। याद रखें, जितना दिल में ठहरा दिया है उससे कभी पीछे नहीं हटना। ब्लेसिंग उसमें है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। पतरस के सामने यह वाकया आया। पतरस सफीरा का हस्बैंड आया पतरस को पैसे देने। इमाल की किताब मेरे ख्याल में 5वें बाब में, आइए जरा पढ़ लेते हैं। निकालिए, यहां हाथ रख के 5वां बाब निकालिए। क्यों भाई, लुका 5वां ही है। हाँ जी भाई, लूका बाइबल नहीं पढ़ सकते, हवाले बता सकते हैं। और पीछे जो सारे नौजवान बैठे हैं ये पढ़े लिखे हैं, आला लोग हैं भाई लूका से, पर बाइबल आला तरीके से इन्हें आनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं, जरा सुनिए पहली आयत से। अमाल 5 बाब उसकी पहली आयत से। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। हाँ, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। हाँ जी, और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया जी। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी हाँ जी, कि तू रूल कुछ से झूठ बोले जी, और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? जी, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी? हाँ जी, और जब वो बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? जी, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? हाँ। तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। अच्छा, कुछ लोग झूठ को बहुत छोटा समझते हैं। यहां देख लें, झूठ दी केड़ी गल है, कोई गल नहीं। मैं कईयों को पूछता हूं, भाई खाना खा के आए हो? हाँ जी। खाया नहीं है, लेकिन कहते हैं हाँ जी खाया। बाद में थोड़ा सा दबाएं, इसरार करें, खाने भी शुरू हो जाते हैं। मैंने भाई सर्वर से कई बार पूछा, भाई जी खाना खा के आए हो? भाई कहते नहीं खा के आए। मैंने कहा फिर खाइए। जब आपने खाया ही नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आप जो झूठ को बहुत समझते हो, कुछ छोटा है,
मौत वाकया हो गई झूठ से। झूठ बोल दिया किससे? इसी शख्स के सामने जिसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां हैं। ऐसे शख्स के सामने झूठ बोला जिसे यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही की चाबियां दी। कईयों से हमने पूछा आसमान की बादशाही की चाबियां किसके पास हैं? कहते जी यीशु मसीह कोल, यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास कुछ और चाबियां हैं, थी यीशु मसीह के पास, लेकिन यीशु मसीह ने दी किसको? पतरस को। और उसी पतरस को जब चाबियां मिल जाती हैं तो यहां पर हननिया नाम एक बंदा आकर पतरस के सामने झूठ बोलता, इन्होंने अपने दिल में ठहराया था, आपने मुझे तो नहीं बताया कि हमने इतने पैसे देने हैं। आप अपने दिल में फैसला कर चुके हैं या करना है या करेंगे आगे, तो फिर क्या होगा? जो दिल में ठहरा रखा उससे कभी पीछे ना हटें। मैंने कई बार फैसला लिया खुदा के घर में पैसा देने का, फिर अबलीस आता, मुझे कहता अबलीस तू ये पैसा क्यों कर रहा है? लोगों के सामने बात रखो, लोग कर देंगे तो बाकी थोड़ा तू दे देना। उस वक्त मैं जानबूझकर ज्यादा देता हूं। समझो इस बात को। जब आपको शैतान दबाए कि आप बीमार हो, कंबल को दोनों साइडों से दबाओ, बल्कि चारों साइडों से दबाओ और सो जाओ, तब टांगों के जोर से कंबल को दरवाजे के साथ मार दो और कहो ये पड़ा तू और तेरा कंबल, मैं तो जा रहा हूं वॉशरूम, नहा के चर्च जाऊंगा, खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। और जितनी खुशी आपको तब मिलेगी, उस खुशी का नजारा उस खुशी का नजारा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर में ही मिलेगा। तो पतरस इसने जब ये सुना और उसने हननिया से कहा, हननिया जब तक वो तेरे अकाउंट में थी, तेरे वॉलेट में थी, वो तेरी थी, लेकिन जब तूने सोच लिया तो फिर ये तेरी नहीं है। फिर जिसके लिए तूने ठहरा रखी है उसको जल्द वापस पहुंचा दे। सोचने से भी हो जाती है। हाँ जी, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा था जो कोई किसी औरत पर बुरी निगाह डाले वो गुनाह कर चुका? तो झूठ ब्रदर इतनी गंदी चीज है। सच बोल दो, सच बोलो, सच में ही बरकत है। फिर उसकी बीवी आई, पढ़िए इसको, खरूज 25 को, और इसको पढ़ना अपने वक्त में जाकर। ये सिर्फ मैंने टच दिया है। आसमान की बादशाही की चाबियां इस पतरस के पास थीं, और पतरस के पास जब चाबियां थी तो पतरस को कहा गया अगर तू जमीन पर जो कुछ बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अगर पतरस की जमीन पर किसी के लिए शफा का दरवाजा खोलता तो शफा आसमान से आ जाती और उसको शफा मिल जाती। 20वीं आयत। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। तो हमारे ऊपर तो यह बात खुल चुकी है, पर लोगों को नहीं बताना। ब्रदर ब्रैनम ने यहाँ एक मैसेज दिया और उस मैसेज में उन्होंने 5 पॉइंट रखे हैं, और वो मैं पॉइंट आपके सामने रख के, नंबर 1 उन्होंने कहा कलीसिया क्या है। अगर आपको अपनी पहचान नहीं है, आप जानते नहीं हो कि आप कौन हो, आप नहीं जानती कि आप कौन हो, तो फिर आज यहां से सीख लो कलीसिया क्या है। कलीसिया सिर्फ यही नहीं है नए कपड़े पालो, मुंह शू रंग लो, ये कलीसिया है, गीत गा लो, ये कलीसिया नहीं। कलीसिया कुछ और है। सुन ले जरा, कलीसिया क्या है। सुनिए, नंबर 1 पहला पॉइंट उन्होंने रखा कलीसिया क्या है। कलीसिया किसने उसकी बुनियाद डाली। अभी मैं पढ़ के गया हूं मत्ती 16 में। कलीसिया की बुनियाद किसने डाली? मसीह ने। किसी गलत फहमी में न रहना। नंबर 1 पॉइंट है कलीसिया क्या है, यानी ये कौन लोग हैं। इसकी अगर तस्वीर बनाना चाहें तो इसकी तस्वीर कैसे बनेगी कलीसिया की, क्या है कलीसिया। नंबर 2 किसने इसकी बुनियाद डाली। नंबर 3 इसका पैगाम क्या है। कलीसिया का पैगाम है क्या। कलीसिया के पास अगर जैसे आपके सामने हमने पढ़ा इसी हवाले में है, और उस हवाले को मैं साफ करना क्लियर करना चाहता हूं। पतरस अगर यीशु मसीह की कलीसिया है
तो यीशु मसीह की कलीसिया के पास पैगाम था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसके पास पैगाम है अपना। क्या आपके पास अपना पैगाम है? होना चाहिए अगर आप कलीसिया हो तो। सुनिए, तीसरा, उसका पैगाम क्या है? चौथा, हम इसके रुकन कैसे बनते हैं? और पांचवा, क्या हम उसके रुकन बने बगैर आसमान पर जा सकते हैं? कई लोग कहते हैं कोई गल नहीं, असी चर्च नहीं जाते, चर्च का हिस्सा ना भी हो तो हमें तो खुदा ले ही लेगा। तो नबी ने भी ये पॉइंट रखा है, क्या कलीसिया का हिस्सा बने बगैर आसमान पर चले जाएंगे? ये 5 पॉइंट हैं और इन्हीं के ऊपर बात करके मैं मैसेज को खत्म करूंगा। इसलिए उसने 16वें बाब को उठाया और वहां पर यीशु मसीह की अपनी कलीसिया थी और अपनी कलीसिया के पास एक वाज़ेह पैगाम था। उसके पास कोई कमजोर पैगाम नहीं था। ब्रदर, बच्चों, उसके पास, यीशु मसीह की कलीसिया के पास कमजोर पैगाम नहीं था। कलीसिया अपनी हालत जानती थी, उसके पास चाबियां थी, वो अपनी तस्वीर मुकम्मल देख चुका था, उसके पास किसी तरह का कोई धोखा नहीं था। तभी तो इमाल की किताब 5वें बाब में आपके पास ये बात खुलकर आई। उसने कहा, किसने तुझे कहा कि रूहुल कुदस के सामने झूठ बोले? तूने झूठ बोला है, तूने ये क्यों किया है? किसने कहा? पतरस ने, पास्टर ने हननिया को कहा। हो सकता बहुत ज्यादा काम करता हो हननिया, बड़ा पतरस के आसपास आगे पीछे रहता हो, लेकिन पतरस ने उसे कहा। पतरस को चाहिए था, हननिया तो पैसे देने आया है, उसे बचा लेना चाहिए था। पतरस मारना नहीं चाहता था। हननिया मरा तो अपनी हरकतों से मरा। पतरस तो नहीं चाहता था कि हननिया मर जाए और सफीरा बेवा हो जाए। नहीं चाहता था पतरस, पास्टर नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन आप झूठ बोल बोल के अगर अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हैं तो ये जिम्मेदार आप हैं। पास्टर तो आपको नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, और ना पास्टर आपको कभी कहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम की तरफ आओ। 5 चीजें, यानी 5 पॉइंट, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने कोड नंबर 10 इस मैसेज का। कलीसिया क्या है? मैसेज ये ब्रदर ब्रैनम का, जिंदा खुदा की कलीसिया, जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया के 5 वाज़ेह निशान। अगर कोई कलीसिया अपने आप को कहती है कि मैं जिंदा खुदा की कलीसिया हूं, तो उसके पास ज्यादा नहीं 5 निशानियां होनी चाहिए। निशानियों को आपको पता है ना? निशानी होंदी है बंदे दा, अगर हुलिया दसना, बंदा गंजा जिहा है, ਉਹਦੇ वाल चिट्टे ने, उसकी मूछें हैं, वो क्लीन शेप है, उसकी निशानी बताते हैं। इसी तरह अगर कोई कलीसिया है जिंदा खुदा की, तो उसके पास भी 5 निशानियां होनी चाहिए। नंबर 1, गिनने दोबारा, कलीसिया क्या है, किसने उसकी बुनियाद डाली, उसका पैगाम क्या है, हम उसके रुकन बने, हम उसके रुकन कैसे बनते हैं, हम उसके रुकन बने बगैर आसमान पर जा सकते हैं? तो सुन लें जरा। नंबर 1 आपके सामने रखता हूं, कोड नंबर 10 है इस पैगाम का। यह मैसेज हब के ऊपर पड़ा हुआ है, शायद मेरे ख्याल में अभी बुक नहीं आई। पढ़ना चाहते हैं तो अपने वक्त में पढ़ लेना। लफ्ज कलीसिया, अब इनमें से हर एक इनवान पर जो मैंने आज रात चुने हैं ताकि आपके लिए इन पर मनादी करने की कोशिश करूं, तो इनमें से एक है कलीसिया क्या है। 5 इनवान है, 5 निशानियां हैं, 5 बातें हैं, और 5 बातों में से एक क्या है, कलीसिया क्या है, किसने इसकी बुनियाद डाली, नंबर 2, और नंबर 3 इसका पैगाम क्या है, नंबर 4 हम इसके रुकन कैसे बनते हैं, और क्या हम इसके रुकन बने बगैर आसमान पर जा सकते हैं। सबसे गौरतलब बात है, जो चर्च से अलग होते हैं, कोई बात नहीं, चर्च जाएं या ना जाएं, मेरी बीवी को बातें करते हैं, ना भी जाएं चर्च तो क्या फर्क पड़ता, हम घर में ही सुन लेंगे। नहीं ब्रदर, आपको किसी ना किसी चर्च का हिस्सा बनना है। जब तक आप चर्च का हिस्सा नहीं बनते, वहां तो बेइज्जती करते हैं, हर संडे बेइज्जती नहीं करते, आपकी करतूत आपके सामने रखते हैं, भाई साहब आप ये हो, ये कर रहे हैं आप।
इसलिए क्योंकि यहां झूठ चलता नहीं है। लोगों को तो चाहिए बस पादरी खड़ा हो, खुदावंद इनको शूले शूले शूले, बस ये चाहिए कलीसिया को। इनके घर भर दे खुदावंद, इनको गाड़ियां दे दे खुदावंद। खुदा गाड़ी आपको कैसे दे दे? बन तो जाओ पहले उसके बेटे और बेटियां, वो सारी चीजें तुम्हें दे देगा। आ तो जाओ उसके कंट्रोल में। उसके कंट्रोल में तो अभी आप है नहीं। उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मांगो तो सही, तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा। मांगो। मांगते हो पर बुरी नीयत से मांगते हो। हम किसी को जलाएंगे, ये मैं सूट लेके जा रही हूं ना, देखना कितनी देख के जलेंगी। किसी का नहीं ऐसा सूट होगा। आपसे बढ़कर भी खुदा किसी को दे सकता है। अब मैं कहूं कि मेरी शर्ट जैसी कोई शर्ट पहन नहीं सकता, खुदा इसकी डबल 10 कॉपियां और भी रखे हुए है। एलिया ने कहा खुदावंद मैं अकेला हूं। खुदा ने कहा तू अकेला नहीं, तेरे बाद मैंने 7,000 बचा रखे हैं। आप अकेले पीस नहीं हो, आपके बाद 7,000 को खुदा ने बचा रखा है। तो इसलिए ये गरूर, तकब्बुर, घमंड अपने दिलों से निकाल कर दूर फेंक दें और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए। कलीसिया क्या है? नंबर 1, अब लफ्ज कलीसिया, अब पहली चीज लफ्ज कलीसिया का अपने आप में मतलब है बुलाए गए लोग। आपके पास बुलावा है आपका, या वैसे ही आ गए हो? कौन बुलाएगा आपको? पादरी? नहीं ब्रदर, पादरी कौन है जो आपको बुला सके? डीकन, मबशर, कोई और आपको बुलाए? नहीं, आपको बुलावा खुदा से है। और पालूस ने कहा अपने बुलाए जाने पर नजर रखो। तुम चर्च में क्या इसलिए बुलाए गए हो कि दूसरों की कमियां निकालो या दूसरों पर अतराजात लगाओ? नहीं ब्रदर, आप बुलाए गए हो कि आप खुदावंद की हमद करो। कलीसिया, बुलाए गए लोग, बुलाए गए। जब तक इजराइल मिस्र में थे तब तक वो खुदा की कलीसिया ना थे। अब मिस्र क्या है? गुनाह। आज लोग गुनाह में हैं और कहते क्या? हम यीशु की कलीसिया हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं। जिंदगी वही पुरानी, पान खाने, सिगरेट पीनी, नस्वार रखनी, शराबें पीनी, ये सारी जिंदगी पुरानी। और हैं हम क्या? खुदा के लोग। खुदा ने तो बुलाया नहीं है। जब खुदा किसी को बुलाता है तो खुदा उसे खड़ा भी करता है। यीशु मसीह ने कहा जिसको बाप खींचता है वही मेरे पास आ सकता है। यहां वही आता है जिसको खुदा खींचता है। पादरी किसी को नहीं खींच सकता। पादरी की क्या मजाल है कि किसी को खड़ा कर सके? वो तो खुद कभी 10 बार गिर सकता है, लेकिन अगर कोई खड़ा कर सकता है तो वो खुदा ही खड़ा कर सकता है। आमीन। अच्छा जी, थोड़ा आगे निकलते हैं। कैसे? बुलाए हुए। अब ये बात आज भी यहां, आज भी यकसाई है। लफ्ज कलीसिया का मतलब है बुलाए गए लोग, वो जिन्हें बाहर बुलाया गया है, अलग किया गया है। कहां से अलग करना है? और बुलाना भी कहां से है? मिस्र से। पुरानी कलीसिया को कहां से बुलाया? मिस्र से बुलाया। और जब मिस्र से बुलाया तो खुदा ने उनकी जिम्मेदारी भी ली, और फिर ना सिर्फ बुलाया बल्कि अलग किया, मुख्तलिफ बनाया। मुख्तलिफ कैसे बना दिया? इजराइल की औरतें आपने देखी, कई बार यहां से प्रीच हुआ है। इस नबी कहता है इजराइल की औरतों के पास कोई शैम्पू नहीं था। आज शैम्पू है, कोई बुरी बात नहीं है, आप यूज करती हैं, आपके लिए सहूलत है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं और ना इसकी मुखालफत करता हूं। कब कहा ब्रदर ने? उसने कहा जब मुआब की औरतों को इजरायली मर्दों ने देखा कि मुआबी लड़कियों के हर तरह के बाल बने हुए थे, समरे हुए थे,
उन्होंने अपने आप को बनाओ श्रृंगार से संवारा हुआ था और वो अपनी इबादत में नाचने लगी और वहां बेपर्दा हुई। क्या कर रही हैं लड़कियां? नाच रही हैं और नाच नाच के अपने आप को बेपर्दा हो रही हैं। और जब वो लड़कियां वहां नाचते हुए, डांस करते हुए, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, इस पॉइंट की जरूरत थी और जिसको जरूरत थी खुदा वक्त पर लाता भी है। मैं नहीं जानता पर खुदा लाता है। आमीन। जब मुआबियों ने इजरायली मर्दों को दावत दी कि आओ हमारी इबादत में आ जाओ, क्योंकि बलाम क्या गया था, हमारे और उनके बीच में कोई फर्क नहीं है, एक ही चर्च समझो, वो भी हमारा ही है, हम उनके हैं, एक जैसे हैं और आओ मिलकर इबादत करते हैं। वहां पर मुआबी लड़कियों ने डांस किया, कपड़े बेहुदा किस्म के, नंगी हो गई और इजरायली मर्दों ने उन पर जब निगाह की तो गुमराह हो गए। गुमराह हुए तो खुदा ने उन मर्दों को मारा। ये बदन, ये कपड़े ढांपने के लिए है या बदन दिखाने के लिए है? आप ही मुझे बता दें। ये कपड़े दिए हैं ताकि बदन ढांप सको, तो भी अपने तरीके से नहीं। आदम और हवा ने अपने आप को ढांपने की कोशिश की। आज भी बहुत सारी बहनें अपने आप को ढांपा हुआ महसूस करती हैं कि मैं ढकी हुई हूं, लेकिन असल में ढकी हुई नहीं है। वो लिबास ही ऐसा पहनती है कि वो ढकी हुई नहीं है, वो छुपी हुई नहीं है। और ब्रदर कहते हैं फिर खुदा ने बंदोबस्त किया। क्या आदम ने खुदा को ढूंढा? ओ खुदा तू कहां है, ऐ खुदा तू कहां है? बाइबल कहती है पैदाइश की किताब पढ़िए, खुदा ने ढूंढा और उसने कहा आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। आज खुदा ढूंढता है, हफीज तू कहां है, साजिद तू कहां है, शहाब तू कहां है, लूका तू कहां है। खुदा ढूंढता है, आज भी ढूंढ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद मैं जा रहा हूं वहां, खुदावंद कहता है तुझे तो यहां होना चाहिए था, तू वहां क्या कर रहा था? खुदावंद तू जानता है जेड़ी तू मेरे पल्ले पाई है वो मैनू घसीट के ले आई है, उन्हें मैनू इत्थों फड़िया सी ते घसीट के ले आई मैनू अपने पेके। कईयों को आज पेके लेके गई हैं, मुझे वो चर्च में नजर नहीं आते। हाँ जी, जब कोई मुझे नजर नहीं ना आता तो मैनू यही सोच आती है बेचारे नू घसीट के लै गई पेके। जो भी है देख लें, नोट कर लें, जहां कहीं आप जाते हो क्या खुदा की मर्जी है उसमें? उन्होंने डांस किया, इस्राएली मर्द मर गए। आज भी कई डांस करती हैं और खुदा के बेटे कई मर जाते हैं। ओहो भाई, आपने तो मिस कर दी रात को मेहंदी, आप आए नहीं यार, क्या कमाल था यार, डांस था, आपने तो मिस कर दी। आप कहो खुदावंद का शुक्र है हमने मिस कर दी, और ये कहो खुदावंद का शुक्र है हमने घर से दफा कर दी। खुदावंद का शुक्र है हमने इसको घर से निकाल दिया है, दफा दूर कर दिया है, हमारी जिंदगी से निकल गई है। कलीसिया क्या है? बलाए हुए, अलग किए हुए, बनाए हुए, इनके पास एक बलावा है। फिर ब्रदर कहते हैं, सुनिए जरा, जब तक इस्राएल मिस्र में थे तब तक वो खुदा की कलीसिया ना थे, वो खुदा के लोग थे। और फिर जब खुदा ने उनको मिस्र में से बाहर बुलाया था तब वो खुदा की कलीसिया बन गए थे, क्योंकि वो बाहर बुलाए गए थे। मिस्र की हदूद से मुझे और आपको क्या है? बाहर आना है। लेकिन मिस्र की हदूद प्यारी बड़ी है। मिस्र की हदूद मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है खीरिया नू रोंदे सी, खरबूजिया नू। यहां अलीशा को और अलाइजा को खीरे बड़े पसंद हैं, वो भी इजराइली भी खीरों को रोते थे। कहां अलीशा? खीरों को रोते थे और कहते थे हाय मूसा, उथे खरबूजे सी, उथे फुट्टा सी, दुआने सी एडे प्यारे, यहां तो कुछ नहीं मिलता, यहां तो हमें बियाबान में ले आया, तुम में चिबड़ मिलते हैं, हम क्या खाएं? यहां वहां तो
खीरे मिलते थे, सैलड मिलता था, साथ साथ मछली मिलती थी। मूसा कहाँ ले आया हमें? आज पास्टर को कलीसिया कहती है, ये बच्चे आए हैं, दादाजी किथे लाए जे सानू केड़े चर्च? ये बच्चे अगर अपने दादा को कहें तो खुदा बरकत दे अंकल को। खुदा इन्हें जिस तरह से लेकर आ रहे थे, जैसे चरवाहा भेड़ों को नहीं हाँकता और हाँक कर चर्च में तत्ता चल भी चर्च वार देता है। खुदा अंकल को ब्लेस करे, बरकत दे, और इन बच्चों को भी बरकत दे। बेटा आप सही जगह पर आए हैं, खुदा आपको बरकत दे। हमेशा आते रहिएगा, खुदा के कलाम को सीखें, क्योंकि खुदा अपने बच्चों को अपना कलाम देना चाहता है। बुलाए हुए कलीसिया, पहले कलीसिया नहीं बनती, हजूम में थी, भीड़ में थी, मिस्र के अंदर गुलामी में थी, लेकिन खुदा ने बुलाया। और कैसे बुलाया? खुदा ने यह कहा लावी के खानदान निकला, यहूदा के खानदान निकला, नहीं, पहले एक नबी को तैयार किया, नबी को जाती तजर्बा दिया जलती हुई झाड़ी का। और जब झाड़ी का, जलती हुई झाड़ी का तजर्बा हासिल हुआ, फिर वही नबी जो पढ़ा लिखा था कहता खुदावंद, दौड़ गया था, भाग गया था, कहता खुदावंद मैं कैसे जाऊं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। खुदावंद कहता मैं हूं, तेरे मुंह को बनाया किसने? मैंने। देख तेरा भाई आ रहा, वो तेरा तर्जुमान होगा, तू जा। और फिर वो चला गया। बुलाए हुए लोग, कलीसिया क्या है जी? बुलाए हुए। अगर आप बुलाए हुए नहीं ना, आप एक भीड़ है, और भीड़ खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को पसंद है बुलाए हुए लोग। फर्ज करो हम कोई फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, हाँ जी, और कार्ड बांटते हैं, तो जिनको कार्ड नहीं भी दिया शादी का, वो भी आ जाए, वो बुलाया हुआ नहीं है, अपनी मर्जी से आया है। लेकिन बुलाए हुए मेरे और आपके जानने वाले हैं, आमीन। वो खुदा की कलीसिया बन गए कब? जब खुदा ने उन्हें बुलाया, क्योंकि वो बाहर बुलाए गए थे। अब ये बात आज भी यकसा है। लफ्ज कलीसिया का मतलब है बुलाए गए लोग। वो जिन्हें बाहर बुलाता है, अलग भी करता है, मुख्तलिफ बनाता है। उनकी शक्ल और सूरत क्यों मुख्तलिफ होती है जिनको खुदा अलग करता है? नंबर 1, बुलावा, अलग किया और मुख्तलिफ बनाया। उनके लिबास मुख्तलिफ हैं, वो दुनियादारी का लिबास नहीं पहनते। मिसाल देता हूं, दुनियादारी की बेटी पैंट पहन सकती है, लेकिन खुदा की बेटी पैंट नहीं पहन सकती, क्योंकि बाइबल कहती है औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत का लिबास ना पहने। अब जो पहनती है वो तो मुझे कहेगी पुराना बाबा, पुराने ख्याल के, कहते रहो, ये सबसे पुरानी बाइबल है, और ये बात मुझे बाइबल ही सिखाती है, आमीन। इसलिए बाइबल ने मुझे सिखाया है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत का लिबास ना पहने। इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। खुदा उन्हें मुख्तलिफ बनाता है। आप और मैं मुख्तलिफ क्यों हैं? हम क्यों नहीं दुनिया की पार्टी के अंदर बैठते? क्यों नहीं दुनिया जैसी प्रीचिंग सुनते और ना करते हैं? क्योंकि खुदा ने ना सिर्फ बुलाया है, बल्कि उसने मुख्तलिफ बना दिया है। और अब मेरी और आपकी शक्ल सूरत अलग है, बोलना चालना अलग है। सुनिए, अब पुराने अहदनामा में तस्लीम शुदा कलीसिया को खुदा की बादशाही कहा गया था, खुदा की बादशाही। अब मैं बाइबल की तवारीख में से ले रहा हूं। पुराने अहदनामे में कलीसिया को खुदा की बादशाही कहा जाता था। दूसरे लफ्जों में खुदा एक बादशाह है और कलीसिया उसकी मलकियत है, ममलकत है, उसके लोग हैं, और खुदा की बादशाही थी। जैसे आज नहीं कहते बीवी एक रानी है और बीवी का शोहर उसका बादशाह है। वो एक मलका है और वो शोहर उसका बादशाह है। और बादशाह की मर्जी किसके ऊपर चलती है? बीवी के ऊपर। अगर बीवी बात ही ना माने, सुने जरा, जो आज घरों की सूरत हाल है, वो समझाता है, सुन तुझे थोड़ी कम अकल है, लेकिन मैं तुझे समझाना चाहता हूं। वो कहती सुन ले, तुम्ही कम अकल है, मैं तेन ज्यादा समझाना चाहनी है। तू तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था जब मैं अकल बांटती थी। तू की बनया फिर अपने आप च। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां कोई ऐसी बहन नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के बाहर जो चीजें चल रही हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने सुना है, मेरी आंखों के सामने वाकया हुए हैं। अगर उन्हें एक
जे किते हल्की जी मारी है तो उन्हें 4 मारियां ने, उन्हें कहा लै शेक दई तो जांदा जांदा याद करता जाई, ड्यूटी पे जाएगा ना तो तुझे याद आएगी मेरी, और हमेशा मुझे ही याद रखना है। तो जे किते उत्थे भी हरकत की ना तो उत्थे भी आ जावांगी। मैंने सुना अपनी आंखों से, तू करके वेखी, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी। क्या आप ऐसी किसी के साथ शादी करना चाहोगे जेड़ी हर वेले ताड़े कानी लाल कीती रखे? तो फिर जरूरी है कि यहां से सीखो, जरूरी है कि बाइबल को जानो। अगर किसी मॉडल से करोगे, मॉडल यही हाल करती है, पर अगर किसी बिलीवर बहन से शादी करोगे, बिलीवर बहन अपनी लिमिट को जानती है कि मेरा शोहर मेरा सर है, मैं अपने सर की ताबेदारी में रहना है, मैं उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकती। बात समझ में आ रही है? तो नबी क्या बताना चाह रहे हैं कि खुदा बादशाह है और कलीसिया उसकी बादशाही है। तो खुदा की मर्जी कहां पूरी होगी? कलीसिया में। मसीह की मर्जी कहां पूरी होनी थी? पतरस की जिंदगी में। पतरस से पूछा गया कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस कहता कोई तो कहते यिर्मयाह, कोई कहते हैं फलां, कोई कहता फलां, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा। इसी तरह जिस तरह पुराने अहदनामे में है, इसी तरह नए अहदनामे में इसे मसीहा की सल्तनत कहा जाता है। किसको? कलीसिया को। आप जो बुलाए गए हो, आप मसीहा की सल्तनत हो, आप मसीह के लोग हो। आप पर बादशाही किसकी चलेगी? कलाम की। कलाम के ऑर्डर में होगे आप। जब आप कलाम के ऑर्डर में होगे तो कलाम जो आपको बताता है, आप कलाम के ऑर्डर को फॉलो करोगे और इसी के ऑर्डर में चलते चले जाओगे। कलाम को कभी रद्द नहीं करोगे, कभी इसको लताड़ोगे नहीं, अपने पांव से इसको लताड़ोगे नहीं कभी, बल्कि इसकी ताबेदारी में चलोगे। फिर नए अदनामे में भी ऐसा ही है। कलीसिया मसीह की क्या है? बादशाही है। दूसरे लफ्जों में मसीहा की सल्तनत, जहां मसीहा राज और हुक्मरानी करता है। जरा सोचिए अपने आप में, क्या मसीह आप पर हुक्मरानी करता है? मैं और आप तो झूठ बोलते हैं, तो क्या मसीह झूठ बोलता है? नहीं ब्रदर, मसीह तो झूठ, मसीह में जरा रत्ती बराबर झूठ नहीं है। तो आप में और मेरे में तो झूठ है। हम बदतमीजी भी करते हैं अपने बड़ों से, मां को मां नहीं समझना, बाप को बाप नहीं समझना, और रिश्तेदार अजीजो कारब जो हैं, ये चीजें कहां से मिलती हैं? ये एक है जिसे रिश्तों की पहचान नहीं है। पढ़ना चाहते हैं आप? पैदाइश की किताब निकालिए और पढ़ लें, वहां आपको एक ऐसा शख्स मिलेगा जिसे सही पहचान नहीं थी। तो इसलिए जरूरी है कि मसीह का राज उसकी कलीसिया में हो। कोई तंजीम रुकावट या कुछ नहीं होता है, बस मसीहा अपनी सल्तनत में हुक्मरानी करता है। क्या यह काबिल तारीफ बात नहीं? मसीह अपनी सल्तनत में हुकूमत करे, इसलिए कि कलीसिया कोई तंजीम नहीं है, कलीसिया लोगों का कोई आम सा इज्तिमा नहीं है। कलीसिया खुदा के वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में से बाहर बुला लिया गया है ताकि एक दूसरी बादशाही में खिदमत करें। इसलिए तो फर्क है। मैं अपनी रोटी किसी को दे सकूं, मेरे मट्टी में अगर आटा है तो मैं निकाल सकूं मट्टी से। इन दिनों में खास तौर पर अगर किसी को चाहिए तो पर्सनली आकर मुझसे मिले भी, दूंगा भी। किसी के पास नहीं है तो आके ले ले। ये तरीकाकार कलीसिया का मिलता है मुझे यहां से। लेकिन आज दरवाजे बंद हैं, देख लेते हैं दूर से, अब तो ये ऐसा करेगा, मांग लेगा, और जो लेते हो वो वापस भी करो। ऐसे नहीं कि बस ले लिया तो वापस ही नहीं किया। ये बिलीवर का तरीका नहीं है। आपको चाहिए अगर बैठो, पर्सनली बात करो, आपकी जरूरत पूरी होती है, जब पूरी हो जाती है तो इस नियत से वापस करो कि किसी और की भी जरूरत हो सकती है। हो सकता है चर्च फिर किसी को दे दे और उसकी जरूरत पूरी हो जाए। ये चीजें कलीसिया के अंदर होनी चाहिए अगर मसीह राज करता है कलीसिया में तो। लेकिन यहां तो मेरी अना राज करती है, मैं बस मैं नहीं ब्रदर। कलीसिया बुलाए हुए लोग हैं, और बुलाए हुए आम नहीं होते। इनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, क्वालिटीज के मालिक होते हैं ये। इनके अंदर अलग बात होती है। ये बात बात पे
अपना उज़र नहीं पेश करते, ये अपनी अना को मारना जानते हैं, बलाए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, मुख्तलिफ हैं, दुनिया से अलग हैं। ये बयाने मौजू सुखन रहेगा। कुछ महीने गुजरे हैं, मेरी बीवी और मैं शॉपिंग सेंटर जा रहे थे और हमने एक अजीब से शय पाई थी, चीज़ देखी थी। वहाँ सड़क पार एक औरत थी जिसने एक स्कर्ट पहन रखा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मुश्किल था मगर हमें एक मिल गई थी और मेरी बीवी ने मुझसे कहा, खैर उसकी तरफ देखो। मैंने कहा वो ज़रूर एक मसीही औरत होगी, वो बहुत मुख्तलिफ है। ये वाकई एक शर्मिंदा कर देने वाली बात है। फिर सवाल उठा, बिली ऐसा क्यों है कि हम बतौर मसीही और इस ईमान में जो हम रखते हैं, ऐसा क्यों है कि हम अपनी औरतों को ऐसे कपड़े पहनने और इस तरह का अमल करने से रोकते नहीं? दूसरे चर्चेस के लोग क्यों नहीं रोकते हैं? वो उन जैसे नाजेबा कपड़े पहनते हैं और ऐसा क्यों है? आप नहीं कह सकते कि वो गैर अखलाकी हैं। अगर एक बाप अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनने देता तो याद रखो बापो, खुदा आपको पुकारेगा। अगर आदम को पुकारा था कि आदम तू कहां है, खुदा आज भी पुकारेगा, शहाब तू कहां है, नजीर विलियम तू कहां है, आसिफ तू कहां है। खुदा आज भी पुकारता है। वो अलग बात है लोग आवाज नहीं सुनते, पर जो सुन लेते हैं खुदा का कलाम उनके ऊपर हुक्मरानी करता है। और जब खुदा का कलाम उनके ऊपर हुक्मरानी, दूसरे चर्चेस की हमें फिक्र नहीं है, वो बयान करें या ना करें, उनके मेंबर कम होते हैं। हमें मेंबर कम होने से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि बनाए आलम से पेशतर जितने खुदा के हजूर में जाने हैं उससे रत्ती बराबर कोई और नहीं आगे चल सकता। जितने खुदा ने दिए हैं उतने ही ऊपर जाने हैं, सारे नहीं ऊपर जा सकते। मेला तो लग सकता है, मेला मैं लगा सकता हूं, बना सकता हूं मेले की सूरत, लेकिन बलाए हुए तो पता चलता है कलीसिया कौन है? बलाए हुए, बलाए हुए कलीसिया है, अलग की हुई कलीसिया है, मुख्तलिफ लोग कलीसिया है। हमारे चर्च की बेटियों में और आम बेटियों में फर्क ही ना कोई हो तो कौन सी आप मुख्तलिफ हो? बात समझ में आ रही है? हमारे नौजवान चर्च के जो बच्चे हैं इनकी भी लटें यहां तक हो, पान मुंह में हो, मुंह यहां तक किया हो और गलियों में घूमते फिरे ऐसे सूर में बन के। तो आप में और दूसरे लोग नौजवानों में अगर कोई फर्क नहीं है तो आप कहां से मुख्तलिफ हुए? मुख्तलिफ आप तब हो जब दूसरे कच्छे पहनकर फिर रहे हैं गलियों में, आप अपने बदन को ढांप कर अपने घर में बैठो। आपको इसलिए नहीं खुदा ने पैदा किया कि गलियों में जाकर खड़े हो जाओ दूसरों की लड़कियों को ताकने के लिए, रास्ता रोको। ये गलियों में क्या हो रहा है? जहां जगह सूखी होती है वहीं लड़के खड़े होते हैं, लड़कियों के लिए गुजरना मुश्किल है। तो ये तरबियत किसने करनी है? बाप ने। बाप थे आप पहले शराबी पियक्कड़ जा जाके लोगों को पींदा है, तो फिर बच्चा की करना? बच्चों ने भी वही सीखना है। क्यों हम गाते हैं महल सारे वेखो ओदे, ध्यान करो खुशी नाल, ताकि आवन वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। जब आपने खुद ही नहीं देखा हाल तो कहां अपनी पुश्त को बता सकोगे? इन बच्चों को कौन बताएगा? मामा बताएगी आपकी। पर अगर मामा को ही नहीं पता तो कौन बताएगा? फिर पादरी बताएगा, जिस पादरी के पास आप आते हो। पर पादरी के पास आने से आप डरते हो। डरो नहीं, पादरी के पास आओगे, पादरी आपको सिखाएगा बेटा दुनिया में कैसे चलना है। डांस वांस नहीं करना, आप नाचने के लिए नहीं हो, आप खुदा की बेटी, खुदा आपकी गैरत रखता है। कौन बाप है जो ये चाहता कि उसकी बेटी जमाने के लिए नाचे? क्या कोई ऐसा बाप है जो ये चाहे कि उसकी बेटी नाचती फिरे? नहीं, नहीं बच्चों, कोई बाप नहीं पसंद करेगा कि उसकी बेटी नाचे और जमाना उसे देखे। मेरा बाप गयूर खुदा है, तो मेरा और आपका जो आसमानी बाप है, क्या वो पसंद करेगा कि मैंने अपनी बच्ची को जमीन पर भेजा है और वो खुदा की बेटी है और ये खुदा का बच्चा है और ये ऊट पटांग करता फिर रहा है? बाप पीछा करता है जिस तरह उसने अदन में आदम का पीछा किया। खुदा जानता था कि ये ऐसा हो जाएगा और खुदा ने आदम का पीछा करते हुए कहा, आदम तू कहां है?
खुदा नहीं छोड़ता ब्रदर। आप मत सोचे कि खुदा आप खुदा से छुप जाएंगे। मैं मत सोचूं कि मैं खुदा से छुप जाऊंगा, नहीं छुप सकता। खुदा पीछा करता है, आपका खुदा पीछा करता है, आपका खुदा पीछा करता है, और पीछा करके खुदा अपने लोगों को ढूंढ लेता है। तो नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा, खुदा की कलीसिया जो लोग हैं वो बुलाए गए, अलग किए हुए और मुख्तलिफ हैं। दूसरे चर्चेस जो करते हैं करते रहे, उनकी मुझे परवाह नहीं है। कोड नंबर 20 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे आपकी फिक्र है क्योंकि आप मुझे सुनते हो, और अगर मैं यहां से कुछ सच्ची बात ना रख पाऊं तो हिसाब मुझे देना है, पेश मुझे होना है। सुनिए 20वें कोड में कहते हैं, अब इज़राइल खुदा के लोग थे जब तक कि हम उन्हें इमाल 7:38 में नहीं पाते हैं। अगर आप इसको लिख रहे हैं तभी उन्हें खुदा की कलीसिया बुलाया गया था, क्योंकि वो खुदा के वसीला मिस्र में से, दुनिया में से बाहर बुलाए गए थे। दूसरी कलीसियाओं और दूसरे मज़ाहब में से बुलाए गए थे ताकि सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ चलते रहें। किसके साथ चलते रहें? मूसा जब फिरौन के सामने जाता था तो क्या कहता था? मेरे खुदा कहता है, इब्रानियों का खुदा कहता, मेरे लोगों को जाने दे, इन्हें इबादत करनी है, अपने खुदावंद अपने खुदा के हजूर में इबादत करने के लिए जाने दे। तो मूसा यही बात करता था, बुलाया खुदा ने। खुदा मुझे और आपको दुनिया से बुलाता है, दुनिया में से निकालना चाहता है। अलग हो जाओ, अलग होकर जिंदगी बसर करो। अब इस सुनिए, और अब आज खुदा की कलीसिया ऐसी ही है जो दुनिया की तमाम चीजों में से बाहर बुलाई गई है। हर एक तंजीम रवायत से बाहर बुलाई गई है, हर एक मजहबी तंजीम से बाहर बुलाई गई है, हर एक मजहबी तहरीक से बाहर बुलाई गई है ताकि खुदा के साथ चलते रहें। खुदा नहीं चाहता कि मरियाबाद जाने वाले जुलूस के साथ आप चलो, ना खुदा ने कहा है, ना खुदा ने यह कहा है कि उस चद्दर के अंदर आप रुपया पैसा डालो। क्या मुकद्दसा मरियम रुपए पैसे की भूखी है? क्या तमाशा बनाकर रखा हुआ है लोगों ने? चद्दरें लेकर जाते हैं, उसमें लोग हमारे डालते हैं, पैसे डालते हैं, और फिर अव्वल दर्जे के मैं लोफर लड़के वहां पर देखता हूं जिन्होंने कच्छे पहनकर ऐसे ऐसे स्टेप मारते हैं डांस के। खुदा उन्हें तबाह बर्बाद करेगा। शक्लें उनकी देखने लायक नहीं है, दांत उनके नहीं देखे जाते, ऐसे गंदे दांत कभी साफ ही नहीं करते। और खुदा की मां को हम खुश कर रहे हैं। मां के पास जब जाओगे ना, नजर नहीं करेगी तुम्हारे ऊपर, ऐसी हालत है तुम्हारी। लटें इतनी इतनी बढ़ाई हुई हैं, और सिंगर भी खुदा खैर करे ऐसे उठे हुए हैं, गीत गाते हैं, मुकद्दसा मरियम के बनाए हुए हैं गीत सुनकर हैरानी होती है। पहले जाते सा साइकिल ते हुण फोर्ड ट्रैक्टर ते जावांगे, पहले जाते सा ट्रैक्टर ते हुण रिक्शे ते जावांगे। कमाल की गीत आप बना रहे हो, और ऐसे ऐसे डांस, और ऐसे ऐसे ऊपर, पिछले दिनों दिखा रहे थे, एक खंबा सा बनाया हुआ उन्होंने, पिलर सा, उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहां जाकर दुपट्टा चढ़ाते हैं। मां के दुपट्टे की फिक्र नहीं है, 2-2 साल कभी सूट नहीं लेके दिया मां को, और वहां जाकर हम दुपट्टे चढ़ाएंगे। किस लिए? मां हमारी जोड़ी रुला दे। मां नहीं जोड़ी रुलाएगी, और बहुत हैं जिनसे आपकी जोड़ी रल जाएगी। इसलिए जरूरी है मां बाप के लिए कि अपने बच्चों को चर्च का रुख दिखाएं। शादी च नहीं जिस तरह लैके जाते, लै मुंडे दी ते जे टाई भी रहिंदी है, आ मुंडा नाराज होएगा, छोटा जिहा ये नाराज होगा। भाई फैसल का बेटा अगर इसके कपड़े नहीं ना लेंगे, ये अपने पापा से अपनी मामा से नाराजगी का इजहार करेगा। तो क्या चर्च ना पहुंचने पर नाराजगी का इजहार किया, पापा आज आपने मुझे चर्च नहीं भेजा, जाने नहीं दिया, क्या ये हुआ कभी? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। देख रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रदर ने कहा अब आज की कलीसिया ऐसी ही है जो दुनिया की तमाम चीजों से निकली हुई है। जिस तरह पुरानी कलीसिया मिस्र से निकली हुई थी, आज की कलीसिया भी सारी रवायतों से निकली है। कैसे निकली है? ताकि खुदा के साथ चलते रहें, ना कि एक बिशप के मतहत चले। आप इसलिए नहीं आए कि पादरी के मतहत चलो,
जो पादरी कहे बस पादरी ऊट पटांग सीधा पुट्ठा जो करी जावे वो ही तुसी करना है। आप इसलिए नहीं बुलाए गए, मैं आपको सच कह रहा हूं। जिस दिन पादरी इस बाइबल से हटकर कोई बयान करे, वो चाहे मैं ही हूं सामने खड़े हो जाओ, कहो पादरी साहब सॉरी, ये काम नहीं हम कर सकते। अगर खुदा का कलाम कहता है गर्दन कटवा लेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर खुदा का कलाम नहीं कहता तो हम नहीं कर सकते। इसलिए ये चीजें हैं, खुदा के कलाम के साथ चलो, ना कि पादरियों और बिशपों के साथ चलो। हमारा जो पुराना चर्च है हमारे माँ बाप दादा से चला आ रहा है, हम तो वहां जाएंगे। नहीं ब्रदर, खुदा ने इसलिए नहीं आपको अलग किया, बल्कि मसीह की हुक्मरानी के तले रहें, ना बिशप की ना पादरी की, बल्कि मसीह की हुक्मरानी के ताबे रहें। इसे मसीहा की बादशाही कहते हैं, इसे कहते हैं मसीहा की बादशाही। सुनिए, ताकि खुदा के साथ चलते रहें, ना कि बिशप के साथ। जी हां, जिसमें हम जी रहे हैं मसीह बादशाह है, मसीह ही वो वाहिद हस्ती है। अब मसीह उसका सरबराह है, मसीह इस मसीहाना बादशाही का सरबराह है। और आप एक ऐसी बादशाही को मनज़्ज़म नहीं कर सकते जिसका सरबराह मसीह है। सुनिए मेरी बात को, अगर मेरा और आपका बादशाह मसीह है तो मैं आपको एक इंसान के अंडर कर दूं, मैं कर दूं आपको एक इंसान के अंडर, एक गोरे के अंडर कर देता हूं आपको, जो बाहर से आए। नहीं भाई जी, हमने इस भाई की बात मानी। नहीं ब्रदर, हमने उस भाई की, ना इस भाई की, ना इन भाइयों की, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बात माननी है। जो बाइबल कहती है उसके ऊपर चलें। तो बाइबल क्या कहती है? दुनिया छोड़ो, बनाओ श्रृंगार छोड़ो, ये किलकों के कांटे छोड़ो, औरत बाल काटना छोड़े, मर्द लंबे बाल रखना छोड़े, मर्द हयादार, औरतें हयादार लिबास पहने। ये मेरा और आपका मसीह कहता है, दुनिया छोड़ो। आमीन। इसलिए दुनिया को छोड़ो, बलाए हुए दुनिया को छोड़ते हैं। बाकी थे मेले ते जान ली थे सारे तैयार, उनको नहीं पता कैसा लिबास है हमारा, कहां जा रहे, देखना जाएंगे। आबादियां की आबादियां भरी पड़ी जाएंगी और तैयारियां उनकी निकलेंगे। सुनिए, हाँ जी, जिसका सरबराह मसीह है, आप एक ऐसी सल्तनत को मनज़्ज़म नहीं कर सकते, किसी के अंडर नहीं कर सकते। आप एक इंसान के दिमागी ख्यालों को लेकर एक तंजीम नहीं बना सकते। मैं सोचूंगा मेरा दिमाग बड़ा है, मैं सबसे पढ़ा लिखा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और मैं कहता हूं कि जैसे मैं कलीसिया को चला सकता हूं कोई नहीं चला सकता। मैं कौन हूं? खाक मिट्टी, मैं कलीसिया चलाता हूं? नहीं ब्रदर, इस कलीसिया की बुनियाद कौन रखे हुए है? मसीह खुदावंद, ना कि पादरी। पादरी कौन है जो बुनियाद बना सके? मसीह है जो कलीसिया की बुनियाद रखता है। आगे चलिए जरा, सुनिए जरा। दिमागी ख्यालों को लेकर एक तंजीम नहीं बना सकते कि जिस पर मसीह हुक्मरानी करता है वो बादशाह के उल्ट चले जाते हैं। अगर वो अपने ख्याल रखते हैं तो वो मसीह बादशाह के ख्यालों के उल्ट चले जाएंगे। अगर वो बादशाह के बरखलाफ हैं तो वो बादशाह के मुखालिफ हैं। और कौन है जो मेरे खुदा की मुखालफत कर सके? क्या कोई ऐसा है जो खुदा की मुखालफत कर सके? कोई नहीं है। मैं इसको यहीं रोकूंगा, अगले पॉइंट पर आऊंगा ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। बहुत कुछ है इसके ऊपर कहने को। सुनिए जरा, किसने इसकी बुनियाद डाली? कोड नंबर 44 है, और 44 कोड के अंदर यह बात ब्रदर ब्रैनम ने साफ वाजे कही है। सुनिए, लेकिन अब आइए दूसरे ख्याल की तरफ बढ़ते हैं ताकि कोशिश करें कि हम इस सारे को ले पाएं। किसने इसकी बातनी और रूहानी बदन का आगाज किया? किसने इसका आगाज किया था? यीशु मसीह ने कहा था, और यही वो इस बातनी और रूहानी बदन का सर है। वो इस पर बादशाह है और अपनी सल्तनत में अपनी मर्जी को अंजाम दे रहा है। किसी बिशप का कंट्रोल नहीं है या एक चर्च बोर्ड का कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक बादशाह है जो कि मसीह खुद है और अपनी सल्तनत में काम करता है। उसने कब ये शुरू किया? पेंतीकोस्त पर ऐसा काम किया। पेंतीकोस्टल तंजीम पर नहीं किया था, बल्कि पेंतीकोस्टल तजर्बे पर काम किया था उसने। तब
उसकी शुरुआत आपके साथ हुई। उसने इसकी आमद का बताया था, उसने बताया था कि क्या वाकया होगा, उसने बताया था कि ये वो आ रहा है। आमीन। और फिर अगला कोड कहता है कैसे उसने बुनियाद रखी। उसने कहा अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम लूका 24 बाब की 49 आयत लेते हैं, अपने वक्त में पढ़िएगा लूका 24 की 49 आयत। और हम यहाँ देख सकते हैं उन लोगों के लिए कुछ आयात को पढ़ना शुरू करते हैं जो यहाँ इसे लिखा हुआ है, बस वो इसे लिख लें। लूका 24:49 हम देखेंगे उसने क्या फरमाया। और देखो जिसका बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। अब उसने आने वाली एक कलीसिया का, एक बादशाही का वादा किया था। अब ठीक सीधा वादा इमाल 1:8 में चले जाएं तो आपको ये आयात मिलेंगी। उसने वादा कर रखा था जब तक आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और गवाहों की एक आने वाली बादशाही, उसके जी उठने के गवाह, उसकी कुव्वत के गवाह, उसके जिंदा होने के गवाह हैं। तुम मेरे गवाह हो। अब इमाल 1:8 को अपने वक्त में पढ़िएगा, तुम गवाह हो। वहां किसको पूछ रहा है? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कोई तो एलिया, कोई यर्मिया, कोई नबियों में से कोई। उसने कहा तुम क्या कहते हो? तुम मेरे गवाह हो। आप और मैं यीशु मसीह के गवाह हैं। कहां? जमीन पर। इस जमीन पर मैं और आप गवाह हैं। तो इसकी बुनियाद किसने डाली? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्या कहा? 18वीं आयत लूका 16:18। उसने कहा और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बुनियाद कौन रख रहा है? मसीह। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा, बुनियाद कौन रख रहा है? कलीसिया की मसीह। किसने इस कलीसिया की बुनियाद डाली थी? यीशु मसीह ने डाली थी। किसी बिशप ने नहीं, आदमियों के किसी गिरोह ने नहीं, किसी पोप ने नहीं, किसी भी इंसानी बनाई हुई ताकत ने नहीं डाली थी बुनियाद। बुनियाद मसीह ने डाली थी। बल्कि यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया था कि ये उसकी बादशाही थी जो कुव्वत में आ रही थी। बाज ऐसे यहाँ खड़े हैं, मत्ती का 16वां बाब है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बाज ऐसे यहाँ खड़े हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। इसलिए कि कुछ ही दिनों बाद वो मसलूब कर दिया गया था और रूहुल कुदस नाज़िल हुआ था। बाज ऐसे यहाँ खड़े हैं ना कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। ब्रदर, मैं और आप गवाह हैं। आमीन। मैं और आप गवाह हैं। यीशु मसीह ने कैसे कहा था? जब तक इब्ने आदम को ये देखना लेंगे ये मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। ठीक 10 दिन के बाद जब रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ तो वहाँ 120 की जमात बढ़ गई। आमीन। तीसरा पॉइंट है उसका पैगाम क्या है? कोड नंबर 54 है। बस जल्दी से निकलते हैं, सुनिए ज़रा, थोड़ा वक्त आपका लूँगा। और ये कलीसिया का पैगाम है, पैगाम की गवाही है। तीसरा पॉइंट है उसका पैगाम क्या होगा? ये कलीसिया का पैगाम है और पैगाम की गवाही है। तौबा और गुनाहों की माफ़ी सब कौमों में होना लाजमी है और ये यरूशलेम से शुरू होगा। उसे जलाल मिले। तंजीमों का आगाज कहां से हुआ था? क्या यरूशलेम से? नो ब्रदर, यरूशलेम से कोई तंजीम नहीं आई। पहली तंजीम जो वजूद में आई वो रोम से आई। रोम ने पहली तंजीमी कलीसिया खड़ी की। सुनिए तीसरा पॉइंट आपके सामने, जब रोम से हुआ था यरूशलेम से आगाज नहीं हुआ था। यरूशलेम से तो कलीसिया उठी थी रूहुल कुदस के तजर्बा के नीचे, बल्कि वो जमीन की इंतहा तक पहुंचे थे। ये रोम था जिसने एक तंजीम खड़ी कर दी और उस तंजीम ने बहुत सारी बेटियों को जन्म दिया। आमीन। आज मिशनें क्या हैं? उस तंजीम की बेटियां। और उस तंजीम के अंदर क्या मसीह का राज चलता है? नो। वो तो पतरस को झूठा करती हैं। क्या कहते? हालांकि कहते हैं पतरस हमारा पहला पोप है, लेकिन पतरस ने खत में लिखा
कि मेरे हमारे और आपके बीच में दरमियानी एक है। वो कौन? मसीह खुदावंद दरमियानी एक है। रोम से हुआ था आगाज, यरूशलेम से कभी नहीं आगाज हुआ। रूहुल कुदस के बपतिस्मे का, गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे का आगाज यरूशलेम से हुआ था। रोम ने तो आगाज उल्ट बपतिस्मे का किया था। रोम ने तो कहा पैसे दे दो, गुनाह माफ, सर्टिफिकेट दे देंगे आपको गुनाहों की माफी का। हत्ता के आगे चलकर उन्होंने कहा अपना मुर्दा भी शिफ्ट कराना तो वो भी कर देंगे, कर देंगे आपका मुर्दा शिफ्ट। यहां देखें, यह यरूशलेम से आगाज नहीं हुआ, रोम से हुआ। यरूशलेम से जिस चीज का आगाज हुआ, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और समझ पा रहे हैं, यह मुनासिब ठहरा कि मसीह ने दुख उठाया। कलाम यूं ही फरमाता है, यही वो हस्ती है जिसके मुताबिक नबी ने फरमाया था, ये वो वाहिद हस्ती है जिसके चगिर्द बाइबल घूमती है। ये बाइबल किसी पादरी के चगिर्द नहीं घूमती कि हम पादरी को प्रोटेक्ट करते रहे। हमारे पादरी को देखें जी, हमारा पादरी बाइबल के मुताबिक है, हमारा पादरी ऐसे, हमारा पादरी ऐसे, हमारा बिशप ऐसे, हमारा पोप ऐसे। नो ब्रदर, ये बाइबल खुदा के गिर्द घूमती है। जिधर से भी पढ़ोगे पैदाइश से, ये खुदा से मुलाकात करवाएगी। खरूज से पढ़ोगे, खुदा से मुलाकात। एबार, गिनती, इस्तिस्ना, मलाकी, मत्ती, इमाल का खत देख लें और यहूदा का खत मकाशफा तक आ जाएं, ये खुदा ही के गिर्द घूमती है। कब बाइबल मुझे और आपको कहती है कि हम इंसानों की पैरवी में चले जाएं? ये तो आज आके मेरा और आपका वास्ता ही खुदा से डाल रही है। मिलो खुदा से, मिलो खुदा से, मुलाकात करो खुदा से। ये वाहिद हस्ती के चगिर्द घूमती है जिसके मुतालिक नबी ने फरमाया था, ये वो हस्ती है जिसके चगिर्द बाइबल घूमती है और उसमें लिपटी हुई है। गोया जैसे जैसे बाइबल को खोलोगे, गोया खुदा आपके सामने खुलता जा रहा है। पैदाइश की किताब खोलोगे, खुदा अपना आप खोल रहा तुम्हारे सामने। ये लिपटी हुई है खुदा के चगिर्द। इसको खोलो, खुदा आपके सामने जाहिर हो जाएगा, आश्कारा हो जाएगा। इस बाइबल को पढ़ो। वो जानता था कि क्या सिखाया जाना जरूरी था, उसे मालूम होना चाहिए था कि क्या तालीम दी जानी चाहिए थी। उसने फरमाया ये तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी सब कौमों में होगी। उसी ने कहा था, मैंने और आपने पढ़ा है। आमीन। और ये गवाही होगी और यरूशलेम से शुरू होगी। आज यरूशलेम क्या है? पास्टर का अपना घर। पहले यरूशलेम, पहले आपका अपना खानदान और इसके बाद दूर दराज के लोगों तक। आमीन। अब तंजीम बंदी रोम से शुरू हुई। तंजीमी कलीसिया रोम में शुरू हुई थी और मार्टिन लूथर तक जर्मन में आई थी। फिर वेज़ली के जरिए इंग्लैंड में आई थी। फिर जॉन स्मिथ के जरिए यूनाइटेड स्टेट में आई थी। पेंतिकोस्त के लिए कैलिफोर्निया में आ गई थी। लेकिन हकीकी कलीसिया का आगाज यरूशलेम में हुआ था। तो हमने देखना भी किसको है? हकीकी वाली कलीसिया को। असल कलीसिया आपको कहां मिलेगी? ईमाल की किताब के अंदर। पढ़िए ईमाल की किताब को। जो रसूलों ने किया वही मुझे और आपको करना है। रसूलों ने बाप बेटा रूहुल कुदस कहकर बपतिस्मा नहीं दिया, तो अगर मैं देता हूं तो मैं गलती पर हूं। पहला नुस्खा किसके पास था? डॉक्टर पतरस के पास। और डॉक्टर शमौन पतरस नुस्खे में बताता है कि जब तुम पानी में उतरो तो पानी में उतरोगे तो तुम ये पढ़ना कि ऐ बेटे ऐ बेटी, मैं तुझे तेरे गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा देता हूं। गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा किस नाम में है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। यह नुस्खा किसके पास था? किसी थोलॉजियन के पास तो नहीं आया, किसी आलम डॉक्टर के पास तो नहीं आया, यह पतरस के पास आया। यही पतरस जो यीशु मसीह के चुगिर्द घूमते थे, जिसे आसमान की बादशाही की चाबियां दे दी गईं। और यही पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया, ये बात तुझे किसी सेमिनरी ने, थोलॉजियन ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझ पर जाहिर की है। आमीन। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे कोड हैं। अगला तो ये पैगाम है कलीसिया का। कलीसिया का अगर कोई पैगाम है आज तो कौन सा वाला होगा?
गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, टाइटल नहीं। टाइटल्स में हम बपतिस्मा नहीं देते क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, हम उसके रुकन कैसे बनते हैं। अच्छा जी, ये चर्च है, हम इसके मेंबर कैसे बन जाएं। कोड नंबर 77 है इसी मैसेज के अंदर। सुनिए ज़रा तवज्जो से, बात थोड़ा वक्त है, 2 पॉइंट रह गए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, पर सुनिए। अब जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे। पॉइंट क्या है जी, हम उसके रुकन कैसे बने। 10वां हिस्सा दे के पादरी साहब के मेंबर बन जाते हैं? नो ब्रदर। कलीसिया के अंदर कोई चीज़ दे के कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत धन दौलत ही लेकर आए तो कलीसिया के मेंबर हैं। जैसे पिछले दिनों में हुआ, इतना पैसा दे देंगे आपकी सोने की प्लेट लग जाएगी, इतना पैसा दे दें तो आपको चांदी की प्लेट लग जाएगी, इतना कर दें तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ब्रदर कहाँ है ये? मेंबर बनने के लिए, रुकन बनने के लिए मुझे इमाल की किताब में कहीं नहीं मिलता। पतरस ने उठकर ऐलान किया हो, फिलिप्पस ने किया हो, मत्ती ने कर दिया हो कि हाँ अगर मसीह में आना है तो भाई तुम्हें सबसे पहले जनाब रगड़े खाकर आना पड़ेगा, तुम्हें अपनी एल्बो के सहारे चलकर रिंग कर आना पड़ेगा, तुम्हें पिलर पर चढ़ जाना पड़ेगा। बल्कि एक सादा साफ तरीका है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लो, तो तुमने मसीह को पहन लिया। आमीन। आइए, हम उसके मेंबर कैसे बने। कोड नंबर 77, तुम मेरे गवाह होगे। अब ये क्या है, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, इसको किसने मुकर्रर किया और इसका पैगाम क्या है। अब जल्दी करते हैं ताकि मजीद आगे बढ़ें। अब चौथी बात, हम कैसे उसके रुकन बनते हैं, हम उसमें कैसे शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बच्चों आपके लिए, नौजवान बेटों और बेटियों आपके लिए, रुपया पैसा देकर एक शख्स आया शमौन के पास, कहने लगा भाई इतना पैसा ले ले तो ये जो तेरे पास ताकत है कुव्वत है ये इख्तियार मुझे दे दे। तो शमौन पतरस ने कहा ले आओ दिली वड्डा मंजा चमकीला कट के। बड़ा वड्डा मेंबर आया भाई, घेरो इनो, इसे बैठाओ, शिकंजवी बुलाओ भाई, 2 जग बना लेना, और भी इसके साथ लोग हैं, बड़ा पैसा इसके साथ इसके पास। शमौन पतरस ने यह नहीं किया, इसके पास चाबियां, चाबी होल्डर बंदा था और पास्टर शमौन ने कहा तू और तेरा पैसा गारत हो, गर्क हो जाए तू और तेरा पैसा। पैसे की इतनी हमाकत है तुझे, तू पैसे से खुदा का कलाम लेना चाहता है, गर्क हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा हुआ। पैसे की कभी हमाकत नहीं करनी, कभी खूबसूरती की हमाकत नहीं करनी, कभी ऐसी चीजों की हमाकत नहीं करनी कि मैं तो बहुत हूं तो मैं तो ये तो मैं तो वो। ना ब्रदर, ये चीजें आने जाने वाली हैं। खुदा के हुजूर में खुशी मनाओ। खुदावंद तूने हमें वक्त दिया है अपने में शामिल होने का, खुदावंद तूने हमें वक्त दिया, मौका दिया, हम तुझ में शामिल होते। कैसे शामिल होते हैं उसमें, आगे जरा पढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है, 2 ही कोड पढ़ूंगा इसके। चौथी बात, कैसे उसमें शमूलियत इख्तियार करें। आप इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, इसमें शमूलियत इख्तियार करने का कोई तरीका नहीं है, आप इसमें जन्म लेते हैं। आमीन। मैंने कई बार कहा है, बाहरों एक मुंडा फड़े कोई भाई जवेद, तो जाके भैन को सुन कहे अपना मुंडा ही, तो वो मानेगी, शामिल कर लेगी अपने खानदान में। वो तो कहेगी नहीं नहीं मेरे तो मुंडे 2 ही ने, एक दा ना रोहित है तो एक दा ना आतिफ है, एक को खुदा ने अपने पास बुलाया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तो क्या मान लेगी बहन? बाहर से किसी को भी पकड़े, हम कहें जी ये हमारी कलीसिया का मेंबर। नो ब्रदर, मसीह में जन्म लेना पड़ता है। आपको याद है, मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन निकालिएगा अपने वक्त में, जाकर पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील 3 बाब। वहां पर एक बुजुर्ग सरदार आया और यस निकोदेमुस उसका नाम था शायद, हाँ निकोदेमुस ही है, निकोदेमुस उसका नाम था। वो यीशु मसीह के पास आया, कहता मैं क्या करूं। उसने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना। तो बूढ़ा आदमी कहता कैसे अपनी मां की पेट में चला जाऊं दोबारा।
यीशु मसीह ने कहा मैं इस पैदाइश की बात नहीं कर रहा, मैं तो तुझे पानी और रूह से पैदा होने की बात कर रहा हूं। तुझे ऐसे पैदा होना है, समझे ब्रदर? अपनी पैदाइश के बारे में गौर करो। जो बपतिस्मा याफ्ता नहीं है, दोबारा अगर खुदा चाहे ना तो आज ही ना उठने दे मुझे और आपको यहां से। ये खुदा के तहम्मुल को क्यों आप ऐसे उड़ा रहे हो हवा में? चले जाएंगे कर लेंगे, चले जाएंगे कर लेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, ना मेरे पास टाइम है। जिस दिन खुदा ने दरवाजा बंद कर लिया, नूह के जमाने के लोग, आपको याद होगा जो हालात चल रहे हैं आज सलाब के। नूह के जमाने के लोग आए थे नूह के पास, अंकल, मामू, फुप्पा, चाचू, दरवाजा खोल दे। नूह ने क्या उनकी आवाज सुनी? नूह सुन भी लेता तो क्या गेट खोल पाता कश्ती का? नो ब्रदर, ना खोलता। उसके पास इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि खुदा ने खुद बंद कर रखा था। वो बंद हो गया था दरवाजा। इससे पहले कि आप लेट करो, अपना फैसला लो कि मसीह में क्या जन्म पाया, जो चौथा पॉइंट है। इसमें शामिल नहीं होया जाता कि हम शामिल हो जाएं, जी इस चर्च के मेंबर हैं हम तो। नो ब्रदर, खानदान में पैदा होना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे ही भाई जुवैद संधू के खानदान में नहीं आया जाता, उसमें पैदा होना पड़ेगा। और पैदा जो होते हैं वो मिरास पाते हैं। आवारागर्दों को मिरास कभी नहीं मिलती। आवारागर्द कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी मिरास मिली है? बल्कि नालायकों को माँ बाप आंख भी कर देता है, ये ले आंकनामा और जा दुनिया में फिर। सुनिए, आइए, नबी ने वाला भी दिया। आइए हम एक लम्हा के लिए यूहन्ना 3 बाब को लेते हैं। उन्होंने वही निकोदेमस का हवाला उठाया। वो बुजुर्ग कहता है कैसे मैं दोबारा बूढ़ा हूं, कैसे पैदा हो सकता हूं? गौर करें, वो दुनियावी निकला था। कौन? यहूदियों को सिखाने वाला। लेकिन निकला क्या? दुनियावी। वो किस पैदाइश को जानता था? ये औरत और मर्द के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता, ये सिर्फ इसी को जानता था और इसी पैदाइश से वाकिफ था और इसी पैदाइश को जानता था। ब्रदर कहते हैं वो दुनियावी निकला, जबकि वो उस्ताद था, एक अजीम इंसान था, एक काहिन भी था, बुजुर्ग भी था। बाइबल में से उसकी सारी जिंदगी को पढ़ लें, आलम आदमी था, बुजुर्ग था, पढ़ा लिखा था, सिखाता था, लेकिन निकला क्या? दुनियावी। तो खुदा ने सबसे पहले कलीसिया किसको कहा है? जो दुनिया से अलग है, जो दुनिया जैसी सोच नहीं रखती। ले मुझे तो एक बोटी मिली, तो खुदा ने तेरे स्टमक को एक बोटी जितने रखा है। अगर बोटी नहीं भी मिली तो आधे पानी के गिलास से भी तेरा पेट फुल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप वो लोग हो जो खुदा की मोहब्बत में खींचे चले आते हो। ये ऐसे नहीं है, खुदा ने आपको अलग किया है। मैं तो किसी दावत में, मैं इतना सुस्त आदमी हूं, आप नहीं जानते। मैं इतना सुस्त आदमी, अगर मुझे कोई कहे ना कि दूध का पैकेट लाओ, पानी चाय पीते हैं, मैं कहना मैं चाय पीन तो रिया, मैं जाना ही नहीं। लेकिन कल चर्च के काम के लिए ये बच्चे जानते हैं, मुझे मेरी कौन सी मत मारी गई है कि मैं बारिश में निकल पड़ूं, ब्रदर सर्वर को ले जाऊं और चर्च के डीकन को भी वहां बुलाऊं और फिर डीकन की थोड़ी खिदमत खुतवादा करूं। ये मेरी कौन सी मत मारी है? लेकिन ये खुदा का काम है। इसी तरह आपकी खिदमत है। आपके अंदर जो खुदा ने रखा हुआ है, आपकी कौन सी मत मारी है कि आप चूल्हे के ऊपर तपो? आज आप लोगों को नहीं देखते, लोगों की जो नौजवान लड़कियां, जो बहनें हैं, वो अपने आप को बहुत बचाकर और पीछे रखती हैं, कामना कितने करना पड़ जाए। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, जो खुदा में जन्म ले चुके हैं वो आगे बढ़कर काम करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। तो नबी कहते हैं, गौर करें, वो दुनियावी ही निकला। और ये बात आज के आलमाना उस्तादों की तरह ही नहीं है जिन्हें आप आज सुनते हैं। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी, हम कैसे उसमें दाखिल होते हैं? पानी और रूह से पैदा ना हो। पानी बपतिस्मा
और रूहुल कुदस का बपतिस्मा, तो फिर हम उसकी बादशाही में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा था? चौथा, रजिस्टर में नाम लिखाकर नहीं बल्कि उसमें जन्म लेकर। आखिरी और वैलिड पॉइंट, सारे वैलिड है लेकिन आखिरी इसलिए कि क्या हम चर्च से अलग होकर आसमान पर जा सकते हैं? सुनिए, कोड नंबर 95 है और सुनिए जरा इस बात को। अब क्या हम कलीसिया के बगैर आसमान पर जा सकते हैं? बस इस पर चंद बातें बयान करेंगे क्योंकि मेरे पास यहां दर्जनों हवाले मौजूद हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात लेंगे हम ताकि हम जान पाएं। नहीं जनाब, आप इस अजीम कलीसिया के मेंबर बने बगैर आसमान पर नहीं जा सकते। तो मेंबर बनना कैसे है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लेना है और उस रूहुल कुदस के बपतिस्मे को हासिल करना है, तब जाकर आप उस कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, तब आप मेंबर बनते हैं। क्योंकि मेरे पास यहां दर्जनों हवाले हैं। अब पहली बात, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने फरमाया, जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो, तौबा करो, गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और फिर तुम रूह से पैदा होगे। पानी से पैदा हो और रूह से जन्म पाओ। जब तक कोई शख्स इसे हासिल नहीं कर लेता, वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। फिर अगर आप पानी और रूह से पैदा हुए हैं तो आप कलीसिया में हैं। अगर आप पानी और रूह से पैदा नहीं हुए हैं तो आप कलीसिया में नहीं हैं। सिंपल और सादा बात। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाते हैं, तो आप कलीसिया में शामिल हैं। चलते रहो, नाल चलते रहो। कब तक चलोगे? अपना टाइम जाया कर रहे हो अपना। करते रहो। जब टाइम आएगा अंदर जाने का, ऊपर जाने का, बादशाही में दाखिल होने का, तब तो आपके लिए दरवाजा ही नहीं खुला, बंद है। खुदा पूछेगा, सुनिए क्या जी, बादशाही को देख भी नहीं सकता। यूहन्ना 3 बाब के अंदर उसने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। तो आप कलीसिया में शामिल कब होते हैं? कलीसिया के मेंबर कब बनते हैं? चर्च के मेंबर कब बनते हैं? जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप पानी और रूह से पैदा नहीं हुए तो आप कलीसिया में नहीं हैं और आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते। क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है? यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब क्या आप कहते हैं, भाई खैर भाई ब्रैनम मैं ईमान लाता हूं, ठीक है, सुनिए, मगर मैंने कभी रूहुल कुदस को नहीं पाया। नहीं, आप अभी तक ईमान नहीं लाए हैं। आप बस ईमान भरोसा करने की हद तक ला रहे हैं। आपके पास बस उम्मीद है। ईमान में और उम्मीद में कुछ फर्क है। ईमान और उम्मीद में बहुत फर्क है। भाई डीकन ने यहां से मैसेज दिया था, ईमान क्या है और उम्मीद क्या है, ठीक है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 3री आयत में यह तहरीर है। अगर आप चाहें तो आइए बस इसे लेते हैं, जबकि हम इसके काफी करीब हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 3री आयत है और हम उसे जल्दी जल्दी ले लेते हैं और यहां इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि खुदावंद ने इसमें हमारे लिए क्या रखा है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और 3री आयत, मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुदस के बगैर कह सकता है कि खुदावंद यीशु खुदावंद है। अगर आप रूहुल कुदस, आप कहेंगे हमने तो रूहुल कुदस कभी पाया ही नहीं। आप रूहुल कुदस के बगैर यीशु मसीह को खुदा नहीं कह सकते। आखिरी कोड, बस इस अजमत के मतलब कुछ नहीं जानते। आप इस अजमत के मतलब कुछ नहीं जानते जब तक कि आप रूहुल कुदस को पा नहीं लेते। आप कहते हैं मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। क्या आपने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? अगर आपने नहीं पाया तो आप उसे खुदावंद भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुदावंद नहीं, वो बस एक तारीखी हस्ती है जिसे आपने ईमान के वसीले से बस कबूल किया है। क्योंकि जब वो रूहुल कुदस के वसीले से आपके अंदर आ जाता है तो वो आपका
खुदावंद हो जाता है। कोई शख्स यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता जब तक कि आप खुदा के रूह से पैदा नहीं होते और रूहुल कुदस आप में आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रूहुल कुदस के वसीले ही मुमकिन है। फिर अगर आप इस बादशाही में पैदा होते हैं तो आप कलीसिया का हिस्सा हैं, फिर बुलाए गए हैं, फिर बुलाए गए लोगों में से हैं। आप समझ गए, बस यही वो बात है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये 5 निशान होते हैं कलीसिया के अंदर। पहला, कलीसिया क्या है? अलग की हुई है, भलाई हुई है, मुख्तलिफ है। अगर असी दुनिया अर्गे बने रहिए ब्रदर, कलीसिया नहीं है। किसने इसकी बुनियाद डाली? आप जानते हैं, यीशु मसीह ने। दुनिया नहीं जानती। दुनिया का साढ़े पादरी ने डिजिट नहीं, फलाने से फलाने सन तक इसकी बुनियाद रखी। नो ब्रदर, इसको यीशु मसीह ने बुनियाद इसकी रखी है। इस कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह ने रखी है। इसके पास एक पैगाम भेजा यीशु मसीह ने, लो पैगाम, और जमीन के इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो। जैसे शागिर्द, तुम क्या कहते हो? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लोगों की बात छोड़ो, तुम्हारे पास पैगाम क्या है? बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे चौथा पॉइंट, हम इसके रुकन कैसे बनते हैं? बताया आपको, बपतिस्मा पाकर उसके नाम में गुनाहों को धोकर। पांचवा, क्या हम उसके रुकन बने बगैर आसमान पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। देख भी नहीं सकते आसमान की बादशाही, तो उनका क्या करें? सोचो, जो अभी सोच ही नहीं रहे बपतिस्मे के ऊपर, जो पानी से पैदा होना सोच नहीं रहे, जो झूठे बपतिस्मे के ऊपर ही तुले हुए हैं, जो बच्चे के बपतिस्मे के ऊपर ही टिके हुए हैं, उनसे बात करें तो कहते हैं अपना प्यो बदल लिए। हम प्यो बदलने को नहीं कहते। हम तो आपको यह कहते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारा बाप बनना चाहता है। उसे बाप कहने का हक उसी को है जो उससे जन्म लेता है। भाई जुवेद को अब्बू कहने का हक किसे है? जो उससे पैदा हुआ है। अब मैं लेते दास करने आने अब्बू अब्बू कहना शुरू कर दें, कैसा लगेगा आपको? पूछ लेंगे कि अब्बू ये क्या चक्कर है, ये अब्बू क्यों कहते हैं, आप हमारे अब्बू हैं। तो यीशु मसीह भी हैरान होता है, ऐ मेरे बच्चे तो है नहीं, अब्बू अब्बू क्यों कहते हैं, अब्बा क्यों कहते हैं, बाप क्यों कहते हैं? कहता कहते रहो, वक्त आने पर अपने लंघा के बाकी डूब दमागा। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।